गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए फिर आज हम कल पिछले क्लास में हमने देखा था कि बहुपदों को कैसे हल किया जाता है, उसकी परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है, p बटा क्यू को दशमलव फॉर्म में और दशमलव को p बटा क्यू के फॉर्म में हम कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में जाना। आज हम सीखने वाले हैं नए अध्याय के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना। ओके, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। हम सिंपली तो जोड़ना, घटाना, गुणा करना सब में किए हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा अंडर रूट वाला टर्म नहीं होता था और यहाँ हमारे पास अंडर रूट वाला टर्म है। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम सिमिलर उसी प्रोसेस का प्रयोग करेंगे, लेकिन आप लोगों को मैं ये क्लियर कर दूँ कि जैसे हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो कभी भी अंडर रूट यदि सेम रहा या तो डिफरेंट रहा तो जोड़ेंगे, तो अंडर रूट जब सेम रहेगा तभी उसका जो गुणांक रहेगा बाहर में, इस अंडर रूट के बाहर में जो कंप्लीट वैल्यू रहेगा वही जुड़ेगा। और यदि अंडर रूट डिफरेंट रहा, ये अंडर रूट 2 है और ये अंडर रूट 3 है, तो उसका गुणांक उसके साथ नहीं जुड़ सकता है। ओके, और उसी प्रकार यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कभी भी अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को हम नहीं लिख सकते, क्या, अंडर रूट 2 और प्लस करके 3 ऐसे लिखा नहीं जा सकता। लेकिन यदि यही गुणा के फॉर्म में रहे, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 रहे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। कभी भी जोड़ने के प्रोसेस में डिफरेंट अंडर रूट के वैल्यू को हम ऐड नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसको गुणा किया जा सकता है। ओके, तो आप लोग ध्यान देंगे इस बात को। आगे हम देखते हैं अपनी टॉपिक को, उस टॉपिक को हम कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे इसको देखें। ठीक है, देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सरल करना है। इसको क्या करना है, सरल करना है। तो सरल कीजिए बोल रहा है, तो जब सरल कर रहे हैं तो देखते हैं कैसे सरल हो सकता है ये। तो हमारे पास क्वेश्चन है 3 अंडर रूट 2 प्लस करके 3 अंडर रूट 2। ये तो सिमिलर क्वेश्चन है, दोनों के बीच में प्लस दिया है। अब मैं आप लोगों को अभी जस्ट बताई कि अंडर रूट 2 सेम है, और दोनों में जब सेम वैल्यू रहता है तो उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने के बाद जो बचता है उसको हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ से अंडर रूट 2 और यहाँ से अंडर रूट को निकाल दिए बाहर, तो बचा क्या है, यहाँ 3 बचा है और यहाँ पर क्या बचा है, 3 बचा है। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6, और अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, अब ऐसा नहीं समझेंगे कि ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 है तो उसको 2 और 2 करके 4 लिखेंगे। हम उसको कंपलसरी कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन उसको अंदर से अंदर को जोड़ नहीं सकते हैं, याद रखेंगे आप लोग। फिर दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है इस प्रकार से, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने अटेंड किया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 3 अंडर रूट 6 है और इनटू करके दिया है, मतलब गुणा है बीच में, और 2 अंडर रूट 3 है। मैं आप लोगों को बताई हूँ कि जब गुणा का फॉर्म रहता है तो अंडर रूट का अंडर रूट के अंदर से गुणा होता है और बाहर का बाहर से गुणा होता है, उसको हम कर सकते हैं, बस जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते। तो देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। तो 3 और 6 का गुणा होगा, बाहर का अंडर रूट के बाहर की गुणा अंडर रूट के बाहर के संख्या से होना है और अंदर का गुणा अंदर से होना है। तो 3 दूनी हो गया 6, अंडर हुआ 6 और 3 दोनों को हम ऐड करेंगे, मतलब गुणा करेंगे, तो 6 गुणा 3 हो जाएगा। और इस कंडीशन में 6 अंडर रूट के अंदर 6 दूनी 12, 6 3 18 हो गया। देखिए अब इस 18 का हम वर्गमूल यदि निकाल सकते हैं तो निकाल लेना है हमें। तो वो क्या निकल रहा है, तो 18 2 निया 18, 2 निया 18, 3 दिया 9, अर्थात हमारे पास क्या आ गया, तो 3 का जोड़ा आ गया, 3 गुणा 2 आया, और जिसका जोड़ा आया उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा 6 गुणा 3 वर्गमूल के अंदर, जिसका जोड़ा नहीं आता उसको डालते हैं, तो अंडर रूट 2, अरे आ जाएगा 6 2 12, 6 3 18, और वर्गमूल 2 है तो वर्गमूल 2। ओके, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेंगे, ये आप लोगों को क्लियर नहीं होगा तो।
और मेरे ख्याल से आप लोगों को तो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम अंडर रूटों का गुणा, अंडर रूटों को जोड़ना घटाना ये सब चीज़ सीख चुके हैं 8वीं कक्षा में। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देती हूँ, आप लोग देखते जाएंगे वीडियो को और लिखते जाएंगे। ठीक है बेटा सभी लोग। अब आते हैं हम तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? तो पहला वैल्यू इतना दिया है, दूसरा वैल्यू इतना दिया है, घटाइए बोल रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या मान लेते हैं, माना कि इतना वैल्यू क्या है, P है, और इतना वैल्यू क्या है, Q है। तो माना, क्योंकि गणित में हम मान सकते हैं तो हमें मान लेना है, माना कि P बराबर कितना दिया है, 5√3 और प्लस 7√5 दिया है, और Q बराबर क्या दिया है, तो Q बराबर दिया है 3√5 और प्लस 7√3। ओके, अब देखिए क्या बोलता है कंडीशन, घटाइए। घटाइए को हम बोलते हैं अंतर। क्या बोलते हैं? अंतर बोलते हैं। और अंतर बराबर होता है P माइनस Q। P माइनस Q, जितना भी टर्म है, पहले वाले जितने भी टर्म है उसमें सेकंड टर्म को क्या करना है, माइनस करना है। देन हम P के जगह पर रखेंगे, P का वैल्यू कितना है, 5√3 है, और प्लस करके है 7√5। फिर उसके बाद बीच में है माइनस, तो माइनस करना है, और Q का वैल्यू रखना है, तो Q का वैल्यू क्या है, 3√5 है, और प्लस करके 7√3 है। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसमें तो चिन्हों का गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे 5√3 प्लस 7√5, और माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस 3√5 को एज इट इज लिखेंगे, और ये माइनस और प्लस का गुणा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, आप लोग जानते ही हो। तो माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा 7√3। ठीक है, अब इसको इजी फॉर्म में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो √3 एक साइड में है उसको एक साइड कर लेते हैं, और जहाँ पर √5 है उसको अलग साइड कर लेते हैं। ओके, तो उस कंडीशन में इसको इसके साइड करना है तो 5√3 हो जाएगा, और माइनस करके क्या है, 7√3 है। ओके, फिर देखिए ये 5 वाला है तो दोनों को फिर अलग से कर दे रहे हैं, एक साइड में 7√5 हो गया, और माइनस करके हो गया 3√5। ओके, देखिए फिर जहाँ पर √3 और √3 वाला टर्म है उसको एक ब्रैकेट मान लेते हैं, और जहाँ पर √5 है उसको दूसरे ब्रैकेट मान लेते हैं। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो √3 दोनों में है, कॉमन निकल जाएगा। देन ये कॉमन निकलेगा तो 5 - 7 बचेगा, और ये √3 बाहर निकल गया, और ये प्लस है तो प्लस को लिख लेंगे। फिर क्या है, देखिए दोनों में से √7 निकल रहा है, तो 7 - 3 बच रहा है, √5 क्या हो गया, कॉमन निकल गया। अब वो आगे देखते हैं, तो 7 हमारा 5 डिग्रीज होगा, बिकॉज 7 इज बिगर देन इन 5। अब जब 7 बड़ा है तो 7 में 5 को माइनस कर रहे हैं, तो जो भी हम माइनस तो करते हैं, बड़े में छोटे को घटाते हैं, लेकिन जो बड़ा संख्या होता है उसका चिन्ह लिखते हैं। तो 7 में क्या है, 5 तो आ गया 2, लेकिन 7 बड़ा संख्या है तो उसमें माइनस लगा है, तो माइनस लगा देना है, और बाहर क्या है, √3 है तो √3, और ये देखिए प्लस है तो प्लस लिख दिए। 7 में गया 3 तो कितना आया, 4, और √5 है तो √5। तो जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको पहले रखना चाहेंगे तो पहले रख सकते हैं। देखो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4√5 और -2√3, ये आ जाएगा आंसर। ओके, क्लियर? कोई प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मेरे से पूछ लेंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेंगे, क्लियर कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम चौथा नंबर का। ये हमारा 3 क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चौथा नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो चौथा नंबर का क्वेश्चन दिया है 3 + √3, और क्या दिया है, 2 + √2। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए मैं हर प्रकार का क्वेश्चन लिखी हूँ, जिसमें सिंपल एडिशन भी है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी है, फिर 2 अलग अलग टर्म्स का एडिशन है, फिर 2 अलग अलग ब्रैकेटों का गुणा है। ओके, तो हमने जोड़ने, घटाने और गुणा के प्रकार
कई प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, हर अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन उठाए हैं ताकि हमसे हर एक क्वेश्चन अच्छे से बन सके। ओके, तो आप लोग अच्छे से वॉच करेंगे वीडियो को, और वीडियो वॉच करने के दौरान आप लोग लिखते भी जाएंगे साथ ही साथ। ओके, मैं मिटा रही हूँ, ठीक है, आप लोग लिख लेंगे रोक करके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दो ब्रैकेट से है, फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट, लेकिन उसके बीच में हमें ना तो जो प्लस दिख रहा है ना ही माइनस दिख रहा है, तो वहाँ क्या है रिलेशन, मल्टीप्लाई है। क्या है रिलेशन, मल्टीप्लाई है। तो जब दो ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई किया जाता है आपस में, तो हम क्या करते हैं, इस जो फर्स्ट ब्रैकेट होता है उसमें जो फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म का सेकंड ब्रैकेट के जितने भी टर्म होते हैं सभी से मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स मैं क्या कह रही हूँ, दिया है करके लिखेंगे इतना को, और मैं बोल रही हूँ उसको मैं लिख रही हूँ, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म का गुणा सेकेंड ब्रैकेट के सभी टर्म से करना है, मीन्स 2 + √2 से करना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। फिर क्या करना है, ये जो साइन है उसको लगाना है, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड डिजिट होता है उसको लिखते हैं, और सेकंड ब्रैकेट के सभी डिजिट से उसका मल्टीप्लाई करते हैं। ये रूल आपको सब दिन अपनाना है, सभी मैथ्स में अपनाना है, कोई भी प्रकार का इसमें चेंजेस नहीं होती है। इसका जब गुणा करते हैं तो 3 दूने हो गया 6, प्लस करके इसका गुणा किए तो 3 वर्गमूल 2 है, तो 3 वर्गमूल 2 हो गया, और प्लस करके फिर इसका गुणा किए तो 2 और वर्गमूल 3 का गुणा हो जाएगा, 2 वर्गमूल 3। अंदर का गुणा नहीं हो सकता ना, आप लोगों को मैं क्लियर बता दूं कि यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और कंप्लीट डिजिट का वैल्यू कंप्लीट डिजिट से होता है, और ये उसका आधा है। अंडर रूट लगा है मतलब क्या है, किसी भी संख्या का आधा है, मतलब ये 3 नहीं है, वो 3 का आधा है, 1.5 है, ठीक है, तो उसको √3 लिख सकते हैं। तो कभी भी कंप्लीट डिजिट का कंप्लीट डिजिट से गुणा करना है, अंदर से गुणा नहीं करना है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर ये दोनों पूरा डिजिट है, ये भी √2 है मतलब 2 का आधा है, ये भी √3 है मतलब 3 का आधा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको दोनों √2 को आपस में गुणा कर सकते हैं, 3 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 3 गुणा 2 हो जाएगा। ओके, देखिए आगे सॉल्व किए तो 6 को एज इट इज रख देना है, प्लस करके 3 और 2, अब यहाँ पर दोनों का डिफरेंट है, पावर ऑफ क्या है, अंडर रूट वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे, और प्लस करके 2√3 को भी एज इट इज लिख देंगे, प्लस करके 3 दूने हो गया 6, तो √6 ये आ जाएगा आप लोगों का आंसर। ओके, तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को बनाना है। देखिए यहाँ पर एक में अंडर रूट के अंदर 2 दिख रहा है, एक में अंडर रूट के अंदर 3 दिख रहा है, तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि अरे ये भी तो 2 √3 है, ये 3 √2 है, तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो सेम है। तो बहुत फर्क पड़ता है, यदि कोई भी वैल्यू जो है अंडर रूट के बाहर है तो उसका मतलब है कि वो कंप्लीट वैल्यू है, एक पूर्ण डिजिट है, और वो अंडर रूट के अंदर है तो वह क्या है, एक अनकम्प्लीट वैल्यू है, आधा वैल्यू है। ओके।